हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक इंग्लिश का नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश का एक बेसिक का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से हम इंग्लिश को आराम से पढ़ना सीख सकते हैं। आज हम उसी क्रम में थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको समझना है कि वर्ड क्या होता है, अर्थात शब्द क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत कुल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो बाकी बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेटर्स आपने जाने थे, नेम लिखने के जो नियम है वो आपको बताए गए थे, किस प्रकार से इंग्लिश को सीखना है ये बताया गया था। आज हम बात करेंगे शब्द की। तो शब्द क्या होता है बच्चों? वर्ड यानी शब्द होता क्या है? तो दो या दो से अधिक अक्षरों का जो समूह होता है और जिनका सार्थक अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आर ए एम यानी राम। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए इसमें एक दो तीन तीन अक्षर या तीन लेटर्स मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बी ओ वाई बन गया हमारा क्या बच्चों? बॉय। ठीक है, तो क्या होता है? शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम कहते हैं शब्द। इसी प्रकार से आगे का जो क्रम है वो क्या है? सेंटेंस। हाँ, अगर कोई ऐसा शब्द है जैसे हमने लिख दिया वाई जेड क्यू, तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकलता नहीं है, तो ये कोई शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वही कहलाएगा जिसका कोई वास्तविक और सार्थक अर्थ होता है। तो आगे हम देखते हैं इसी क्रम में हमने क्या लिखा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। तो जैसे अभी हमने पढ़ा शब्द, उसी प्रकार से आपका वाक्य भी होता है। तो छोटे छोटे दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर हमारा शब्द बनता है। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हमारा सेंटेंस तैयार होता है। जैसे राम एक वर्ड हो गया यानी शब्द हो गया, इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 यानी 4 शब्दों के मेल से हमारा एक सेंटेंस तैयार हो गया। एक बार फिर से, वर्ड यानी शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि दे दिया जाए रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है। तो देखिए एक दो यानी एक से अधिक जब शब्द मिलते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में सभी बच्चों को सबसे पहले यही सीखना बहुत जरूरी होता है कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के, अर्थात सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वाक्य के प्रकार। तो देखिए बच्चों, आपके जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं, लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के कथन को स्वीकार किया जा रहा होता है, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, यानी असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो ये किसमें आएगा बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो स्वीकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के कथन को स्वीकार किया जा रहा होता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। इसको कहा जाता है नकारात्मक
वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के कथन को स्वीकार नहीं किया जा रहा होता है। जैसे दे दिया जाए, राम इज नॉट अ स्टूडेंट। राम इज नॉट अ स्टूडेंट, राम एक छात्र नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के कथन को स्वीकार नहीं किया जा रहा होता है या फिर उनमें न, नहीं या कभी नहीं जुड़ा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस प्रकार के असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। इन दोनों का एग्जाम्पल हमने देख लिया। ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल रहता है। इसके बाद अगला क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे, क्या तुमने आज पढ़ाई की? तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आज आप सुबह जल्दी उठे थे? तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सारे तो हमारे बहुत सिंपल रहते हैं, बच्चे पहचान भी जाते हैं तुरंत। लेकिन जो वास्तव में हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न करते हैं, वो सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनके बारे में हमने अच्छे से आपको समझाने के लिए बहुत सारे मेन मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं आपके पास। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, यानी कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं? तो जब कोई वाक्य ऐसा होगा जिसमें आदेश की बात कही गई होगी, या प्रार्थना की बात कही गई होगी, या फिर सलाह की बात कही गई होगी, या फिर सुझाव की बात कही जाती है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल क्या है आपका? सिट डाउन, बैठ जाओ बच्चों, ठीक है ना? या स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गो अवे, भाग जाओ, ठीक है ना? शट द विंडो, दरवाजा या खिड़की बंद कर दो। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य में हमें क्या क्या देखना होता है? अगर आदेश है तो इंपरेटिव में आएगा, प्रार्थना है तो इंपरेटिव में आएगा, सलाह है तो इंपरेटिव में आएगा, और सुझाव है तो भी इंपरेटिव में आएगा, ठीक है ना बच्चों? इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस आता है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। इस वाक्य यानी इस प्रकार के वाक्यों में हमें क्या क्या पहचानना होता है? तो हम देखते हैं इन वाक्यों में क्या क्या होना चाहिए। दुख, सुख, घृणा और आश्चर्य। अगर किसी भी वाक्य में दुख की बात है तो आपका एक्सक्लेमेटरी, सुख की बात है तो आपका एक्सक्लेमेटरी, घृणा की बात है तो आपका एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य की बात है तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अरे तुम कितना तेज चलते हो, अरे तुम कितना तेज चलते हो। जैसे कि हुर्राह वी हैव वॉन द मैच, वाह वाह हम मैच जीत गए। या फिर कह दिया जाए, अलास ही इज रूइंड, हाय वह बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपका सेंस निकलता है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या दिया हुआ है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है आपका भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर कामना की बात है, प्रार्थना की बात है या अभिशाप की बात है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कामना की बात कही जाए या फिर प्रार्थना की बात कही जाए या फिर अभिशाप की बात कही जाए, तो वो किसमें आता है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। जैसा कि एग्जांपल आपका क्या दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या हो? चिरंजीवी हो, अर्थात आपकी आयु बहुत लंबी हो। तो जब कभी ऐसे कोई वाक्य मिलेंगे जिनमें कोई कामना की जाए, प्रार्थना की जाए या किसी को अभिशाप दिया जाए, वो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको छोटी छोटी लिंक की सहायता से आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से समझते चलना है। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ना हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश की। बच्चों को ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। अब इसके बाद जो हम लेकर आएंगे वीडियो, उसमें हम बात करेंगे टेंस की, जो तीसरा स्टेप होता है इंग्लिश को सीखने के लिए।
तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद,